लाइफ में बहुत सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। जानिए अमित कुमार पॉडकास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, डिसबिलीफर हैं, या जो मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, उनका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि यार आप एक्शन के बारे में बात ही नहीं करते हो। तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ कर्मा इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? व्हाट डू यू थिंक? अब अट्रैक्शन के आखिरी 5 शब्द ही एक्शन है, ठीक है, तो एक्शन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो डिसबिलीफ है ना, पता क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना, मैंने कहा लोगों को जल्दी चाहिए सब, तो जो मार्केटर्स है ना, वो मार्केटर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरीके से मार्केट करते हैं कि तुम बैठोगे और बैठ करके तुम्हें बस सोचना है और तुम्हारा घर, तुम्हारा धन दौलत, लक्ष्मी जी की कृपा आने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ विचारों से कुछ नहीं होता, और हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान का कि सिर्फ विचारों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 60,000 थॉट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 80% नॉन प्रोडक्टिव या नेगेटिव है। एक बच्चा जब 6 बजे का घर पे बोल के जाता है कि शाम को आ जाऊंगा और आता नहीं है, तो मम्मी के दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो अगर हमारा हर विचार सच होने लग गया तो ना तो रिश्ते बचेंगे, ना रिश्तेदार बचेंगे, ना हम बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, राइट। सो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं कि आप हर जो सोच रहे हैं वो सच हो जाने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एग्जैक्ट विज्ञान है, नॉट वो जो मार्केट किया जाता है, एग्जैक्ट विज्ञान में आपको बताता हूँ क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग योर ब्रेन। आपकी ब्रेन की अलग अलग फैकल्टीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ कर पाना, दैट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है, जब आप अपने गोल को विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना फ्यूचर गोल विजुलाइज कर रहे हैं, तो पहले उस गोल को आप बनाएंगे। तो फ्यूचर गोल को जब आप बनाते हैं तो आपकी लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि एक्टिवेट होती है। फिर जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं तो आपके जो विजुअल पढ़ रहे हैं वो आपकी ओसिपिटल लोब होती है, जिस पे वो विजुअल्स क्रिएट होते हैं। आपकी ओसिपिटल लोब आपके रिवॉर्ड सर्किट से कनेक्टेड होती है, जो आपके डोपामिन सर्किट्स हैं उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो जब भी आप अगर एक सनसेट देख रहे हैं तो फीलिंग अच्छी आती है, क्योंकि अच्छा विजुअल गया है। तो जब आप अपने गोल्स से रिलेटेड विजुअल अपनी ओसिपिटल लोब पे बोम्बार्ड करते हैं, स्क्रीन पे डालते हैं, तो एसोसिएशंस बिल्ट होती हैं। आपका रिवॉर्ड सर्किट, आप जो पेन प्लेजर प्रिंसिपल है, उसमें आप प्लेजर एसोसिएट करते हैं उस विजुअल के साथ, उस गोल के साथ में। तो बेसिकली जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने गोल और आपके माइंड के बीच में एक पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। नेगेटिव सोचते हैं तो डिसोसिएशन होती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बेसिकली अ लॉ ऑफ एसोसिएशन, कि आप इस प्रोसेस के जरिए एसोसिएशन कर रहे हैं। और अब आपका जो ब्रेन है, जब भी एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखेगा तो उसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा जिन अपॉर्चुनिटी से वो गोल पूरा हो सकता है। ये कैपेसिटी आपके ब्रेन में है। इसीलिए हम जब कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बाहर जाते हैं तो हर गाड़ी वही दिखने लगती है। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपके गोल लेने से गाड़ी की बिक्री बढ़ गई है, सेल बढ़ गई है, वो पहले भी थी, मगर हम डिलीट करते हुए चलते हैं। जो आपके इंटरनल फोकस में नहीं है उसको हम एनवायरनमेंट से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 16 मिलियन बिट्स से 40 मिलियन बिट्स आ रहा है। आप सबको प्रोसेस नहीं करेंगे, कुछ आप फिल्टर करते जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ये एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, और जिस भी चीज़ के साथ में आपने पॉजिटिव एसोसिएशन बना ली, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो एक व्यक्ति जिसकी सिगरेट के साथ में एसोसिएशन बन गई, आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए, वो सिगरेट ढूंढ लेगा, और एक शराबी बोतल ढूंढ लेगा। आप उसे गुजरात ड्राई स्टेट में भेज दीजिए, वो जाते ही सबसे पहले, आप 10 साल से रहते होंगे, आपको कोई आज तक कोई पैडलर नहीं मिला होगा, उसको पहले दिन मिल जाएगा, वो ढूंढ लेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक इसी तरीके से सभी चीज़ें हमारे आसपास काम भी कर रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि जब भी आप कुछ एक सही इमोशंस के साथ काम करना शुरू करते हो, तो बहुत बार जब आपको डायरेक्शन पता नहीं होती तो डायरेक्शन मिल जाती है, आपको रास्ते मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, सिचुएशंस मिल जाती हैं जो आपको बताती हैं कि किन रास्तों पर चलना हमें ही पड़ेगा, एक्शन हमें लेना पड़ेगा। आपकी मतलब ये है कि आपकी कॉन्शियसनेस हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है, दैट यू आर एट अ हायर कॉन्शियस स्टेट्स। आज हम अगर एक डॉग से ज़्यादा हायर कॉन्शियस स्टेट्स में हैं तो हम इस दुनिया के बारे में वो ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं जो डॉग नहीं देख सकता। हम पोइट्री बना सकते हैं, वो नहीं बना सकता पोइट्री। हम म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, यानी हमारी जो एनवायरनमेंट को समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बेटर है उससे।
तो जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज में जाते हो तो आप हायर कॉन्शियस स्टेट्स में चले जाते हो, और हायर कॉन्शियस स्टेट्स का मतलब ये है कि अब आप वो चीज़ें देख पाओगे जो आपका लोअर सेल्फ नहीं देख पा रहा था। लाइफ में हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और एडवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो आप सिर्फ प्रॉब्लम बॉक्स में रहेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को देख नहीं सकेंगे। और हायर कॉन्शियस स्टेट में जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी द पॉसिबिलिटीज़, और जब पॉसिबिलिटी दिखेगी तो यू विल टेक एक्शन। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।